अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड व्लॉगिंग। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली समोसा और रोल पल्टियाँ, जो कि आप रमज़ान के लिए बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगी और बहुत ज़्यादा इजी होंगी। देखिए, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं रोल और समोसा बना रही हूँ उसकी फिलिंग के लिए मैंने आलू और गाजर ली है। तो इसके अलावा आप इसमें कोई और वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते सालन गाजर का या गाजर का कोई हलवा, तो इस तरह आप बच्चों को रोल और समोसे वगैरह में डालकर खिला सकते हैं ताकि बच्चे इजीली खा सकें। तो अब जो है मैंने इसमें 5 अदद आलू लिए हैं और उनको अच्छे से बारीक कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिली, जो कि मैंने 4 अदद ली है। इसके अलावा हाफ़ चम्मच मैंने ली है धड़ा मिर्च। उसके अलावा थोड़े से मैंने इसमें लिया है सब्ज़ धनिया, जो कि मैंने धोकर इसको कपड़े के साथ अच्छे से खुशक कर लिया। उसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया है प्याज, गाजर। इसके अलावा आप इसमें बंद गोभी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्च, उसके अलावा धड़ा मिर्च कुटी हुई। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया, जो कि मैंने काट कर अच्छे से कपड़े के साथ ड्राई कर दिया था। इसमें मैंने सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट डाला है और इसके अलावा चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है और साबुत भुना हुआ ज़ीरा, ये भी मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ हैं, तो इसलिए स्पाइसेस इसमें कम रखेंगे। तो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज, जिसको मैंने वॉश करके इसका पानी ड्राई कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गाजर, जो कि मैंने कश कर ली थी। यहाँ पे इसको बारीक से काट भी सकते हैं। और उसके बाद इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख दिया। मिक्स करते हुए आपने ख्याल रखना है कि इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई भी मसाला जो है एकदम से साइड पे ना रह जाए, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हम अब तैयार कर रहे हैं बैटर रोल पट्टी के लिए। इसी बैटर से हम रोल पट्टी भी बनाएंगे और समोसा पट्टी भी बनाएंगे। और समोसा पट्टी और रोल पट्टी बनाकर आप 2 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को मैंने पहले अच्छे से छान लिया था और उसके बाद इसमें डाला। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 3/4 चम्मच सॉल्ट। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अजवाइन। उसके बाद इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल और 1 कप के करीब पानी। पानी डालते हुए आपने ख्याल रखना है कि पहले से आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एकदम से आप पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि कम या ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि इसमें मैंने 1 कप मैदा ऐड किया था और 1 कप ही मैं इसमें पानी का यूज़ करूँगी। अगर कम हो जाता है तो आप ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करते हुए आपने ख्याल रखना है कि इसको इतना ज़्यादा आपने मिक्स करना है कि इसमें कोई भी क्लम्प ना रह जाए मैदे का। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो चुकी है। कैसे पता चलेगा कि आपका बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है? जब आप चम्मच के साथ चेक करेंगे तो उसकी धार सी बनकर नीचे उतरेगी। अब दूसरी तरफ मैंने एक प्लेट ले लिया और उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है, क्योंकि अब जब हम बनाएंगे रोल पट्टियाँ तो उसको फ़ौरन से इस प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक का तवा लिया है और इसी 1 कप की मदद से मैं डालूँगी, क्योंकि मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने ये हर एक रोल पट्टी को बराबर बैटर यूज़ करना है। अब आहिस्ता से मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है इसको अब। और याद रहे कि इसको बिल्कुल भी आपने गरम नहीं करना, बस मैंने इसको हल्का सा ग्रीस किया है तवे को। और अब तवे को उठाऊंगी और आहिस्ता आहिस्ता से इसको घुमाते हुए इसको पूरा फैला दूंगी। अब यहाँ पे बिल्कुल इक्वली हर जगह से फैल चुका है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बारीक सी रोल पट्टी जो है बन रही है। और जब आपने इसको चूल्हे पर रखना है तो आंच बिल्कुल हल्की सी ही रखनी है, जिस तरह हम कोई भी चीज़ दम पे रखते हैं बिल्कुल उसी तरह। अब कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है? ये देखिए, इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। तवा जो है इसको खुद ब खुद, इसका जो मैदा है इसकी जो पट्टी जो होगी वो खुद ब खुद तवा इसको छोड़ता जाएगा। आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको 5 सेकंड के लिए रखना है। 5 सेकंड के अंदर अंदर आपकी पट्टी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और इसको दोनों साइड से पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक साइड से ही इसको कुक करना है, क्योंकि फ्राई करते हुए हमने दोबारा इसको पकाना होता है। तो इसलिए सिर्फ एक ही मर्तबा एक साइड से आप इसको कुक करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ये रेडी हो चुकी है। एक साइड से मैंने इसको उठाया और चेक किया तो यहाँ से बिल्कुल अच्छे से बन चुकी थी। तो अब जो है मैं इसको उठाऊंगी और इसकी साइड चेंज कर दूंगी।
इसको साइड चेंज करने के बाद आपने पकाना नहीं, बिल्कुल 1 सेकंड के लिए उसको ऊपर रखना है। ये देखें बहुत ही बारीक पतली सी पट्टी जो है हमारे पास रेडी हो चुकी है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये क्रिस्पी बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा 5-6 जो है अभी बनाकर रख दी थी। और इसको अब बनाते हुए आप दूसरी पट्टी पर रखते हुए ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑयल आप नहीं लगाना चाहते तो हम खुशक मैदा भी इसको डाल के रख सकते हैं ताकि ये आपस में चिपके नहीं। यहाँ पे मैंने ना ही तो ऑयल लगाया है और ना ही कोई आटा भी यूज़ किया है, क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल इसको फ्रीज़ नहीं करना था, इस वजह से। फ्रीज़ करने के लिए आप मिड में या तो प्लास्टिक पेपर रख सकते हैं या आटा और ऑयल लगा सकते हैं। अब ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह हम इसको राउंड शेप में दे सकते हैं। मैंने इसमें 1 कप के करीब बैटर डाला है और एक स्टील की मैंने कटोरी ले ली है जो नीचे से बिल्कुल फ्लैट थी, और उसके साथ मैंने तवे पे अच्छे से इसको फैला लिया है। ये बिल्कुल राउंड शेप इससे बन चुकी है। बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर ये रेडी हो जाती है। जब भी आपने बैटर इस पे डालना है तो याद रहे कि आपका तवा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बिल्कुल हल्का सा गर्म हो, क्योंकि जैसे ही आप बैटर डालते जाए तो ये कुक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ठंडे तवे पे ही डालें। अब ये देखिए दूसरी पट्टी भी जो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसी तरह आपने सारी एक एक करके बट्टियाँ रेडी करके रख देनी है। और यहाँ पे मैंने इसमें अजवाइन यूज़ की है, आप चाहें तो इसमें कलौंजी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। और इसको अभी से अगर आप बना कर रख लेते हैं तो 2 माह तक आप इसको अच्छे से स्टोर भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक नॉर्मल से थोड़ी सी बड़ी साइज़ की मैंने एक पट्टी बनाई है ताकि मैं इससे समोसे भी तैयार कर सकूं। समोसा बनाने का तरीका जो सबसे बेस्ट है वो यही मुझे लगता है। मैंने एक पट्टी गोल सी पट्टी बनाई और उसको दरमियान में से काटना स्टार्ट कर दिया और उसके 2 पीसेस कर लिए। वो समोसा पट्टी जो रेडीमेड बाज़ार से मिलती है उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो समोसा पट्टी भी जो बना के मैंने एक साइड पे रख दी है। तो अब जो है रोल मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अब रोल पट्टी को बिल्कुल ऐसे सीधा सा आपने प्लेट के ऊपर रखना है और साइड पे थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है और फिर उसके अंदर इसकी फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के बाद इसको आपने राउंड शेप में घुमा देना है और ताकि उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए। और बैटर जो मैंने बना कर रखा था उसमें से थोड़ा सा बैटर मैंने बचा लिया ताकि इसको अच्छे से चिपका सकूं। यहाँ साइड से मैंने इसको चिपकाया और इसको फोल्ड करके रख दिया। अब इसमें मैं समोसा पट्टी जो मैंने बनाई है वो फिलिंग करना सिखाती हूँ। अब जो पट्टी मैंने ले ली है इसको काट के जो मैंने रख दिया था, तो अब इसमें मैं फिलिंग करूँगी। आलू जो मैंने बनाए थे वो उसमें ऐड करूँगी और साइड से इसको अच्छे से बैटर को लगा दूँगी ताकि जब मैं इसको फोल्ड करूँ तो ये अच्छे से चिपक जाए। अब दोनों साइड से मैंने उठाना है और उसके ऊपर रख देना है। ये सबसे बेस्ट और इजी तरीका होता है ये बनाने का और ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी और झटपट बन जाते हैं। अब ये देखिए मैंने दोनों साइड से फोल्ड किया और ऊपर से हल्का सा मैंने प्रेस किया तो ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए हैं। तो अब दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया। पैन के अंदर मैंने 2 कप के करीब घी ऐड किया है और इसको हल्का सा मैंने गर्म कर लिया। घी क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कमर्शियल लेवल पे जो भी डीप फ्राई वाली चीज़ें होती हैं वो उन्होंने घी ही यूज़ करती हैं, क्योंकि घी जो है कम यूज़ होता है इस वजह से। तो अब इसमें मैंने एक एक करके रोल ऐड कर दिए हैं। जैसे ही आप इसमें रोल ऐड करेंगे तो उसको फ़ौरन से ही आपने पलट लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी पक जाएंगे, क्योंकि हमने पट्टियाँ ऑलरेडी हाफ़ कुक कर चुके थे। इस वजह से आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको जल्दी से आपने बना लेना है। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ चुका है। फ्राई करते हुए आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा एक साइड से पक ना जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाते हैं। इस वजह से आपने फ़ौरन से इसको जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो आपने बाहर निकाल लेना है। ये देखें बहुत ही प्यारा अच्छा सा कलर आ चुका है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और टेस्टी होते हैं। यहाँ पे एक एक करके मैंने सारे रोल फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं। अब मैं आवाज़ सुनाती हूँ ये कितने क्रिस्पी होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।